तो फाइनली क्रिश 4 का कंफर्मेशन हो चुका है इस फिल्म को, लेकिन डायरेक्ट करेंगे ऋतिक रोशन खुद। मतलब वो क्रिश का रोल भी करेंगे और वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी करेंगे, और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे उनके पिताजी राकेश रोशन और आदित्य चोपड़ा। अब देखो, एज अ ऋतिक रोशन फैन मेरे लिए ये न्यूज बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी, लेकिन इस न्यूज के साथ साथ में ना एक बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या क्रिश 4 सुपर हीरो जॉनर को इंडियन सिनेमा में रिवाइव कर पाएगी। सच कहूं तो कोई मिल गया, और जो क्रिश आई थी 2006 में उसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था इंडियन सिनेमा पे, लेकिन क्रिश 3 ने बहुत खराब काम किया था, और तब ऐसा लगा था कि सुपर हीरो जॉनर शायद से डेड हो चुका है। और अगर अब क्रिश 4 भी फेल होती है तो हमेशा के लिए खत्म ही मानो सुपर हीरो जॉनर को इंडियन सिनेमा में। लेकिन अगर क्रिश 4 सक्सेसफुल रही जैसे कि आरआरआर सक्सेसफुल थी, अगर ये भी उतनी ही सक्सेसफुल होती है, तो भाई साहब बहुत सारे नए दरवाजे खुल जाएंगे सुपर हीरो जॉनर के, साइंस फिक्शन जॉनर के, बॉलीवुड में, टॉलीवुड, मॉलीवुड, सब जगह पे। भाई देखो, बॉलीवुड जो है ना वो हमेशा से जाना जाता है रोमांस और मसाला फिल्म्स के लिए। मतलब 90s 80s से बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा था, और आज तक वैसी ही फिल्में चल रही हैं, और अब तो वापस से एक दौर आ गया है कि मसाला फिल्म बन रही हैं, और साइंस फिक्शन पर ना उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। हालांकि पिछले साल कल की जो आई थी वो एक बहुत ही शानदार साइंस फिक्शन फिल्म थी, लेकिन फिर भी ओवर द इयर्स कुछ खास हुआ नहीं है। लेकिन 2003 में आई थी कोई मिल गया, और वो फिल्म सिर्फ एक एलियन की कहानी नहीं थी, वो एक काफी इमोशनल फिल्म भी थी, और उसने साइंस फिक्शन का एक नया दौर तो शुरू किया था। और उस फिल्म ने ये भी प्रूव किया था कि हाँ, इंडियन सिनेमा भी साइंस फिक्शन पे फिल्म बना सकता है, और वो भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं। अब वो हॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उतनी अच्छी फिल्म नहीं थी, लेकिन यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया फिल्म थी, उसकी रिवॉचेबिलिटी भी शानदार है। उसके बाद उसका सीक्वल आता है क्रिश 2006 में, और ये एक फुल फ्लेज सुपर हीरो फिल्म थी। इंडिया की पहली सुपर हीरो फिल्म कहूंगा मैं इसे, पहली इन द सेंस की एक पहली प्रॉपर सुपर हीरो फिल्म। और इस फिल्म ने ना भाई साहब छप्पड़ फाड़ दिए थे। ये कंप्लीट गेम चेंजर थी। इसमें ना सारे जॉनर मिक्स थे, इसमें सुपर हीरो भी था, इसमें इमोशन भी था, इसमें ड्रामा था, इसमें शानदार एक्शन भी था, और ऑडियंस ने इसे काफी पसंद भी किया और कंपेयर किया इसको सुपरमैन और स्पाइडरमैन से, यानी कि ये हमारे इंडिया की सुपरमैन और स्पाइडरमैन के लेवल की फिल्म है। लेकिन खेल तब बदला जब 2013 में आई क्रिश 3। हालांकि उसने कमाई बहुत अच्छी करी थी क्योंकि वो बहुत सही टाइम पर रिलीज हुई थी, उसमें हाइप भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो फिल्म सबसे वीक इंस्टॉलमेंट है इस पूरी फ्रेंचाइजी में। हालांकि उस फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा था, तो वो फेल कैसे हो गई, जिसमें मैं सबसे पहला कारण मानूंगा वीक स्टोरी लाइन। एक सुपर हीरो फिल्म तब हम सक्सेसफुल मानते हैं क्रिटिकली, फाइनेंशियली तो कोई भी फिल्म सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन हम क्रिटिकली एक फिल्म को तभी सक्सेसफुल मान सकते हैं जब वो कुछ एक नया एंगल देती है एक पर्टिकुलर जॉनर को। जैसे कि द डार्क नाइट आई थी, तो उसने सुपर हीरो जॉनर को कुछ एक नया शेप दिया था। अब मैं यहाँ पर क्रिश 3 को द डार्क नाइट से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ। वो क्रिएटिविटी मेरे ख्याल से क्रिश 3 से मिसिंग थी, और सिर्फ वीक स्टोरी टेलिंग ही नहीं, बल्कि इस फिल्म का वीएफएक्स और सीजीआई भी मुझे काफी खराब लगा था। मतलब अगर आप 2013 की बात करो तो उस समय और भी फिल्म्स आ रही थी हॉलीवुड में जिनमें अच्छा वीएफएक्स और सीजीआई था। अब हालांकि उतना बजट इस फिल्म का तो नहीं था, लेकिन जब ये क्रिश में 2006 में जो आई थी, अगर उसमें वो उन्होंने अच्छा काम किया था उस समय के हिसाब से, तो उसके बाद मेरे ख्याल से लगभग 7-8 साल बाद में एक हमें और बढ़िया लेवल की फिल्म मिलनी चाहिए थी। और सिर्फ हॉलीवुड में नहीं, तब हमें रोबोट भी देखने को मिली थी, जो कि इंडिया की फिल्म थी, जिसका साउथ में क्या नाम था, जो भी था, उसका सीजीआई भी काफी बेटर था क्रिश 3 से। इसके बाद बात करें तो फिल्म में जो कैरेक्टर्स थे ना, मजा नहीं आया था बिल्कुल। मतलब जो विलन था हमारा काल, काल एक बहुत ही बेसिक विलन था। अगर हम कंपेयर करें कुछ शानदार सुपर हीरो विलन से, जैसे कि अगर किलमॉन्गर से कंपेयर करें, तो उसकी स्टोरी जो थी और काल की जो स्टोरी थी, उसमें जमीन आसमान का मतलब क्वालिटी में डिफरेंस है। और चलो इन सब चीजों को आदमी सहन भी कर ले, लेकिन फिर आता है क्रिश 3 का म्यूजिक। भाई मैंने इतना गंदा म्यूजिक एल्बम नहीं सुना था, इतने गंदे गाने थे ना इस फिल्म के, भाई साहब पूरा मजा खराब कर दिया था। इस फिल्म का प्रमोशन मेरे ख्याल से आधा तो इसी वजह से खराब हुआ होगा, क्योंकि जो प्रमोशनल सॉन्ग्स थे वो बहुत घटिया थे। और अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान। तो मैं क्रिश 3 की बुराई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्रिश 4 में ये सब चीजें नहीं होंगी, तो वो एक बहुत ही बेटर फिल्म हो सकती है। तो आगे मेरी क्रिश 4 से क्या एक्सपेक्टेशंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि क्रिश 4 एक ऐसी फिल्म हो जो हॉलीवुड से कम्पीट कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाए, उनकी ऐसी तैसी कर दे, लेकिन एटलीस्ट कम्पीट करने लायक हो। क्योंकि आजकल जो सुपर हीरो फिल्म्स बनती है ना, उनमें स्टोरी टेलिंग बहुत शानदार होती है। आप बात कर लो द बैटमैन की, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, तो वहां पर बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी होती है स्टोरी में, और ऑडियंस एक बार को वीक सीजीआई और वीएफएक्स को ना इग्नोर भी कर देती है। लेकिन अगर स्टोरी अच्छी नहीं होती, कैरेक्टर्स अच्छे नहीं होते, तो उस फिल्म की बुराई होती है और वो फिल्म नहीं चलती। और सिर्फ सुपर हीरो फिल्म ही नहीं, आजकल जो लोग हैं ना, वो तरह तरह के कंटेंट को देख रहे हैं। जब से 2020 में जब से ये ओटीटी वाला शुरू हुआ था, उसके बाद से लोगों ने बहुत सारा कंटेंट देखा है। साउथ में भी काफी सारी अच्छी अच्छी फिल्म्स बनती हैं। हाल ही में
RRR भी आई थी जो कि एक सुपर हीरो फिल्म नहीं थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक सुपर हीरो फिल्म थी। तो कहने का ये मतलब है कि अब एक बेसिक सुपर हीरो फिल्म काम नहीं करेगी, कुछ बहुत ही यूनिक करना पड़ेगा, किसी जीनियस को ये फिल्म बनानी पड़ेगी। क्या ऋतिक वो जीनियस है? मेरे ख्याल से 100% वो है। हमें अगर वो डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उन पे भरोसा दिखाना होगा। आई होप कि यहाँ पर अच्छा उनको सपोर्ट मिले पूरी की पूरे क्रू से। अब यहाँ पर ना दो सिनेरियोज है, या तो क्रिश 4 फ्लॉप होगी या हिट होगी। अब दोनों में ही क्या होगा? अगर क्रिश 4 फ्लॉप हो गई तो भाई साहब इंडिया में सुपर हीरो फिल्म्स बनने का जो क्रेज है या देखने का भी जो क्रेज है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि पास में भी हमने देखा है कि कुछ खास सुपर हीरो फिल्म्स नहीं आई है। एक आध को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा सब बेकार ही है। हाँ, मिन्नल मुरली बहुत बढ़िया फिल्म थी और आप देख लो उसमें कुछ हैवी सीजीआई या वीएफएक्स नहीं था, वहां पर बढ़िया कैरेक्टर्स थे और बढ़िया स्टोरी थी। और अगर क्रिश 4 खराब फिल्म निकली तो भाई साहब ये फिर मीम मटेरियल बन जाएगा। लोग सिर्फ मजाक उड़ाया करेंगे इंडियन सुपर हीरो फिल्म्स का और कभी कोई इस चीज को सीरियसली नहीं लेगा। अब वैसे तो पिछले साल कल्कि आई थी जो कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और कुछ वैसी सुपर हीरो फिल्म बनाई जा सकती है इंडिया में भी। अब मैंने कल्कि की बात कर ही दी है तो ये भी सुन लो कि बॉलीवुड और साउथ का जो लड़ाई वाला है कि कौन अच्छी फिल्म बनाएगा, वो तो चलता ही रहता है। और अगर क्रिश 4 फ्लॉप हुई तो भाई साहब लोग तो चढ़ जाएंगे कि तुमसे तो नहीं होने वाला है, साइंस फिक्शन तुम रहने दो, ये हम संभाल लेंगे। अगर क्रिश 4 सुपर हिट होती है तो क्या होगा? तो देखो, अगर इस फिल्म में ना जो वीएफएक्स कंपनी इन्वॉल्व अगर वो इंडियन है तो इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री को ना बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ये क्राइसिस आ रखा है, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वीएफएक्स कंपनीज को बूस्ट चाहिए क्योंकि वहां पर जो एम्प्लॉयज है वो बड़े अजीब तरीके से काम करते हैं, वर्क आवर्स तो। और फिलहाल ना इंडियन सिनेमा में एक चीज की कमी है, एक शेयर्ड सुपर हीरो यूनिवर्स की। जैसे कि मार्वल है, डीसी है हॉलीवुड में, तो यहाँ पर ऐसा कोई शेयर्ड सुपर हीरो यूनिवर्स नहीं है, वो बनना चाहिए। हालांकि प्रशांत वर्मा इस चीज पर काम कर रहे हैं साउथ में, लेकिन बॉलीवुड में भी एक हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिश 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि वो बॉलीवुड का टेस्ट है फिलहाल। यही सेम चीज मैंने कल्कि के लिए भी कही थी। जब कल्कि रिलीज नहीं हुई थी तब भी ऐसा ही लग रहा था कि अगर ये फ्लॉप हुई तो भाई साहब साइंस फिक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन वो फिल्म काफी अच्छी थी, वो फिल्म हिट भी हुई, तो हाँ फ्यूचर तो है। लेकिन ये जो टेस्ट है क्रिश 4 वाला, ये डिसाइड करेगा कि बॉलीवुड में आगे चलकर सुपर हीरो मूवीज का क्या होने वाला है। देखो, ऋतिक रोशन और उनकी टीम पर ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो सक्सेसफुल हुए तो एक न्यू एरा शुरू हो जाएगा, और नहीं हुए तो भाई साहब यहीं पर अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो यार, आपको क्या लगता है, क्रिश 4 बॉलीवुड में सुपर हीरो जॉनरा को रिवाइव कर पाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो जो भी लगता है आपको कमेंट में बताना। वीडियो लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलूंगा आप अगली वीडियो में।